देखिए 14 नंबर सवाल जो है उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या कहता है, बिलासपुर में स्थापित की गई एक नई शाखा को प्रधान कार्यालय ने 9200 रुपया का माल भेजा, जिसमें लागत पर 25% लाभ शामिल है। जब ये लागत पर 25% है, इसका मतलब 25/125 हमको प्रॉफिट समाप्त करना पड़ेगा। फिर आगे देखिए, निम्न विवरणों से शाखा का लाभ हानि खाता और शाखा खाता तैयार कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसमें है का क्या आइटम है। तो शाखा द्वारा नगद बिक्री दिया हुआ है 8460, शाखा ने रोककर भेजी है 8060। इस पर ध्यान दीजिए, जितना नगद बेचा है टोटल उसको रुपया भेजना था ना, 8460 का बेचा है ब्रांच ने माल, और हेड ऑफिस को भेजा है कितना 8060 रुपया, मतलब 400 रुपया क्लोजिंग कैश के रूप में ब्रांच के पास रह जाएगा। क्लियर बात। उसके बाद प्रधान कार्यालय को माल की वापसी 200 रुपया। अब गुड सप्लाइड हमने 9200 का किया है, हेड ऑफिस ने गुड सप्लाइड 9200 का किया है और 200 का ब्रांच ने माल वापस कर दिया। तो ये माल वापसी का आप दो तरीका से काम कर सकते हैं, या तो उस 200 रुपया जो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है उसको ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल दीजिए और फिर उसका प्रॉफिट डेबिट साइड में समाप्त कीजिए, या फिर 9200 जो गुड सप्लाइड आप डेबिट में डालते हैं उसी में से 200 रुपया आप घटा लीजिए, बाकी 9000 रह गया। अब 9000 पर प्रॉफिट रिजर्व समाप्त होगा। तो दोनों में से कोई एक काम आप कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो जो आसानी होगा वही काम हम लोग करेंगे, बेहतर होगा। चलिए, क्योंकि आप जब फाइनल अकाउंट पढ़ते थे तो परचेज में से परचेज रिटर्न में घटा कर लिखते थे, है ना ध्यान। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, गुड्स सप्लाइड में से गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच जो है वो क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, बाकी रहने देंगे, उसी पर हम लोग काम कर लेंगे। ठीक। प्रधान कार्यालय द्वारा खर्चों का भुगतान किया गया 200। प्रधान कार्यालय ने शाखा के लिए फर्नीचर खरीदा है कितना का, 800, है ना। वर्ष के अंत में स्टॉक जो है वो इनवॉइस प्राइस पर 600 है, यानी बीजक मूल्य पर है, लागत प्लस लाभ पर, यानी 25/125 इसमें भी समाप्त करना ही है। फर्नीचर पर 10% अपलिखित कीजिए, मतलब फर्नीचर पर आपको 10% का डिप्रिसिएशन भी लगाना है। आया बात समझ में। तो आइए इसका हम बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। क्या नंबर सवाल है, 14 नंबर सवाल। सबसे पहले कहां का ब्रांच है, बिलासपुर में स्थापित की गई, तो बिलासपुर ब्रांच अकाउंट, बिलासपुर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट, यहां पर आइए। टू ओपनिंग स्टॉक नाम का चीज तो नहीं है इसमें। ठीक, उसके बाद है गुड सप्लाइड। गुड सप्लाइड कितना का भेजा है, गुड सप्लाइड कितना का है, देखिए 9200 का, ऊपरे में है ना। टू गुड्स सप्लाइड, गुड सप्लाइड 9200 का है, इसमें से लेस कर दीजिए गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। कितना का माल वापस कर दिया, 200 का, तो यहां कितना बचा, 9000 बचा। ठीक, अब यहां आइए, टू कैश अकाउंट एक्सपेंस होगा, क्या होगा, एक्सपेंस कितना का किया है, 200 का। उसके बाद यहां नगद जो भेजा है बाय कैश अकाउंट रेमिटेंसेस, शॉर्टकट में लिख दिए हैं। 8460 का माल भेजा, जिसमें से 400 वो रख लिया अपने पास, तो 8060 रुपया, 8000, ये 400 रुपया कम भेजा है ना। अब ये 400 कम भेजा है तो बाय क्लोजिंग कैश के रूप में रहेगा कि नहीं रहेगा, बाय क्लोजिंग कैश कितना का, 400 का वो रह जाएगा। आया बात समझ में। अब आगे ध्यान दीजिए,
आगे क्लोजिंग स्टॉक भी है यहाँ पर आपका, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना का है, 600 का। अब यहाँ पर एक खर्चा और होगा, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, 800 का 10% कितना रुपया होगा, 80 रुपया। देखिए जितना काम था इसमें उतना हमने कर दिया। अब लास्ट काम क्या रह गया, प्रॉफिट रिजर्व को समाप्त करने वाली बात। जितना लोडिंग है उस पर, मतलब लागत पर जितना लोडिंग है एक्स्ट्रा, उसको समाप्त करना है। तो ये 9000 का समाप्त होगा। यहां बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, यहां कॉस्ट में रिजर्व लिख दीजिए कितना, या डायरेक्ट भी आप लिखिएगा तो चलेगा, कोई गलती नहीं होगा। तो इसका 25/125 का मतलब कितना होता है, 1/5 भाग। अब 9000 का 1/5 भाग आप समाप्त कीजिएगा तो 1800 समाप्त होगा, होगा ना। अच्छा, अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका समाप्त होगा यहाँ पर, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, इसका 1/5 भाग कितना समाप्त होगा, 120 रुपया। अब तो कुछ भी नहीं रहा इसमें, ठीक। अब यहाँ पर फाइनल काम होगा जोड़ घटाव का। तो ये हो गया आपका 10,860 जी, 10,860, यहाँ पर 10,860। अब यहाँ इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, जो बचेगा वो क्या होगा, जनरल पीएल अकाउंट प्रॉफिट। घटाइए, कितना हुआ, 11,100 कितना हुआ, 1568। 1,500। ऐसा कैसे हुआ, हाँ भाई जी। देखिए यहाँ आपको इसमें से टोटल को घटाइएगा तो कितना होगा, 1,460। अब आप लोगों के मन में ये विचार आता होगा कि सर एक आंसर तो ये मिला नहीं, यहाँ ब्रांच अकाउंट का टोटल आंसर 11,100 है आंसर, है ना। अब कहिएगा सर ये कहाँ आंसर मिला, तो ये इसलिए नहीं मिला कि ये जो 200 रुपया है ना, ये 200 रुपया जो हमने घटाया इसको हम इधर लिखते। पहले बताया मैंने कि दो तरह से काम हो सकता है। तो ये 200 रुपया अगर हम इधर देते, ठीक, और फिर जो है सो उसका प्रॉफिट हम इस साइड समाप्त करते, ठीक है, तो आप लोगों का आंसर क्या होता, आ जाता। अब यहाँ 200 रखते तो यहाँ 9200 रहता, और 9200 का 1/5 भाग यहाँ समाप्त करते तो यहाँ 1840 समाप्त होता, है ना। तो आपका आंसर क्या होता, ये 11,100 आ जाता। अगर ये नहीं भी आया है तो भी आपका आंसर गलत नहीं है। आया बात समझ में। अब चलिए, अब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ऑफ बिलासपुर ब्रांच, ठीक है। फॉर द ईयर एंडिंग सवाल में तो नहीं है, फॉर द ईयर एंडिंग नहीं ना है, चलिए खाली रह जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, ये डीआर हुआ, ये सीआर हुआ। यहां पर ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो यहां पर आइए टू गुड्स सप्लाइड, जो परचेज के रूप में होता है। तो यहां 9200 माइनस 200 और माइनस, यहां पर 9200 में से 200 गया तो 9000, और 9000 का 1/5 भाग 1800 प्रॉफिट समाप्त करेंगे तो यहां पर कितना बच जाएगा, 7200। यहां गुड सप्लाइड जो नेट वैल्यू पर होता है वो कितना हो जाएगा, 7200। इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब यहां पर आगे आइए, यहां पर आइए, आप यहां लिखिएगा बाय सेल्स, बाय सेल्स यानी टोटल सेल्स आप कितना लिखे हैं, टोटल सेल्स कितना किया, उधार बिक्री सब वाली बात तो है नहीं। 8,460 का आपने टोटल माल बेचा, ठीक है। यहां पर बाय
क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक 800 कितना का था, 600 का था ना, 600 का, उसमें से 1/5 भाग 120 आप हटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 480। उसके बाद यहाँ पर आप क्या कीजिए, सारा बात हो गया, खर्चा के रूप में है, खर्चा क्या किया देखिए, 200 रुपया खर्च किया है ना, तो यहाँ पर दीजिए टू एक्सपेंस, या यहाँ पर टू अदर एक्सपेंस लिख दीजिए, अदर एक्सपेंस के रूप में कितना खर्च किया। उसके बाद यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालिएगा, तब नेट प्रॉफिट निकालिएगा, इससे अच्छा एक के बार में डायरेक्ट कर देते हैं, कोई ज्यादा माथा पेची है नहीं। अगर आप निकालिएगा तो चलिए निकालिए देते हैं, यहाँ पर टोटल कीजिएगा तो यहाँ निकल जाएगा आपका 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। फिर ये यहाँ चला जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और फिर यहाँ पर टोटल करेंगे अंतर कब, जब यहाँ पर आप डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दीजिएगा ना, कितना रुपया डिप्रिसिएशन दीजिएगा, 80 रुपया दीजिएगा। तो अब यहाँ पर जो घटाव कीजिए कितना होता है, 8 6 कितना 8,940, तो यहाँ भी 8,940, इसमें से इस दोनों को घटाइए 1540 1540, ठीक है। ये यहाँ 1540, तो यहाँ भी 1500, यहाँ भी 1540, और इसमें से ये 80 घटेगा तो कितना बचेगा, 1460, जो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया ये दोनों चीज, कि कहीं कोई दिक्कत है। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।